नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज देखते हैं हम भूगोल का अध्याय 5। ये हमारा भूगोल का अध्याय 5 है, जल। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे, और जो है इसके पहले जो इतिहास है, इतिहास के हमने 1 से 10 तक के अध्याय सभी समझे हैं। यदि आप वो नहीं समझ पाए हैं, नहीं देखे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अध्याय 5 जल। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करके ही रखें, जिससे आगे की वीडियो आपको मिल सकें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न 1 दिया गया है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी, इसका शाब्दिक अर्थ भी बताइए। तो सुनामी एक जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर के बना हुआ है सुनामी। ठीक है ना, सु का अर्थ होता है समुद्र तट, और नामी का अर्थ होता है लहरें। तो जो समुद्र की लहरें हैं उसको बोलते हैं सुनामी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए इसमें दिया गया है कि तरंगे किसे कहते हैं? तरंगे जब ऊर्जा का संचरण, दोलन, कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, तो ऐसे ही ये तरंगे बनती हैं, इन्हें हम तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो जो तरंगे होती हैं, तरंगों को इस प्रकार से चलती हैं ये। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से जो ऊर्जा होती है, ठीक है ना, वो इस प्रकार से बहती है, तो उसको हम बोलते हैं तरंगे। प्रश्न 3 दिया गया है कि दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं? तो देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बल एक दूसरे को प्रभावहीन करते हैं, तब लघु या निम्न ज्वार बनते हैं, और दीर्घ ज्वार पूर्णिमा तथा अमावस्या के समय होता है, इसको हम दीर्घ ज्वार बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए, जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र का नामांकित चित्र भी बनाइए। तो देखिए इसमें दिया है कि जल चक्र जो है महासागरों से बाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प के एक रूप में जल वायुमंडल में ऊपर उठता है, जहां जल वाष्प के सघन संघन से बादल बनते हैं, और तथा पर्षण द्वारा जल वर्षा अथवा हिम वर्षा के रूप में जल नीचे भूतल पर आता है और नदियों से होता हुआ पुनः सागर में पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं, यह कहलाता है जल चक्र। ठीक है, चलिए आगे देखें। प्रश्न 5 दिया है, जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए। तो जल संरक्षण जो है, जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए? तो उपयोग किए गए पानी को एकत्रित करें, कहीं पर भी ये फालतू ना बह जाए, तथा इसका सही उपयोग करें। नल से होने वाली लीकेज उसको भी रोकें, नहीं तो फालतू पानी बह जाता है। पानी का उपयोग करने के बाद नल की जो टोंटी है उसको अच्छी तरह से बंद कर दें। वर्षा के पानी का भी संरक्षण करें। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम जो है जल का संरक्षण कर सकते हैं। प्रश्न 6 दिया है, सुनामी किसे कहते हैं? इसको समझाइए। तो समुद्र तल में होने वाली आंतरिक स्थल उथल पुथल के कारण, है ना, जिसमें महासागरीय लहरें समुद्र से उठकर के आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो कहलाती है सुनामी। ठीक है, प्रश्न 7 दिया है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार और भाटा ये दोनों शब्द है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं, क्योंकि ये जो है चंद्रमा और जो सूर्य का आकर्षण होता है, तो जो समुद्र का जल है यह ऊपर उठने लगता है या नीचे फिर उतर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ज्वार भाटा। ठीक, प्रश्न 8 दिया है कि महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं? तो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को देखिए किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। नंबर 1, यहाँ है गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। और नंबर 2, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धारा मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में होते हैं। ठीक, प्रश्न 9 दिया है कि किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसको जरूर याद रखिए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न 10 है कि मीठे अथवा अलवण जल के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? उन्हें आप यहाँ पे बताइए या लिखिए। तो मीठे पानी या अलवण जल जिसमें लवण नहीं होते हैं, उनका प्रमुख स्रोत अपने नदी होते हैं, तालाब होते हैं, और जो उनके स्रोत हैं हिमनद भी होते हैं, है ना। यहाँ स्रोत है, स्रोत, स्रोत लिख लीजिए। ताल, ताल यानी तालाब, है ना, तो ताल लिख सकते हैं। तो नदी के ये
पानी, मीठे पानी के प्रमुख स्रोत होते हैं। यहाँ से हमें पीने लायक पानी मिल जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले जो पाठ दिए गए हैं, अध्याय दिए गए हैं, उनके माध्यम से, और जो पिछले पाठ हैं उनको यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।